केंद्रीय कर्मचारी और एनपीएस धारकों के लिए एक गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है। निवेशकों को मिली 3 पेंशन फंड मैनेजर चुनने की सुविधा। जान ले कैसे होगा फ़ायदा। उससे पहले चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी तमाम तरह की खबरें समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अब निवेशक अलग अलग एसेट क्लास के लिए 3 पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं। पॉपुलर रिटायरमेंट स्कीम एनपीएस के निवेशकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो जाती है। निवेशक अलग अलग एसेट क्लास के लिए अब 3 पेंशन फंड मैनेजर चुन सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर इस निवेश के तहत अलग अलग एसेट क्लास में निवेश कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी ई, गवर्नमेंट बॉन्ड जी और कॉरपोरेट बॉन्ड सी और अल्टरनेट एसेट क्लास ए होते हैं। अभी तक एनपीएस सब्सक्राइबर के पास मल्टीपल फंड मैनेजर चुनने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जब सब्सक्राइबर एक पेंशन फंड मैनेजर चुन लेता था तो जो पैसे एनपीएस के अलग अलग एसेट क्लास में डाले गए थे उसी फंड मैनेजर की ओर से मैनेज किया जाता था। यानी एक फंड मैनेजर हर एसेट को मैनेज करता था, लेकिन अब सब्सक्राइबर हर एसेट क्लास के लिए अलग अलग फंड मैनेजर चुन सकता है और इसके लिए ये शर्तें लागू की गई है। यदि सब्सक्राइबर को इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए एसेट एलोकेशन के लिए एक्टिव चॉइस का ऑप्शन चुनना होगा तो ऑटो मोड का नहीं। ये सुविधा अल्टरनेट एसेट क्लास में नहीं मिलेगी, बस इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉरपोरेट बॉन्ड के एसेट में ही मिलेगी। ये सुविधा ऑल सिटीजन मॉडल की कैटेगरी में मिलेगी, यानी कि टियर 1 एनपीएस अकाउंट रखने वाले सरकारी कर्मचारी इस सुविधा का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर उनके पास टियर 2 अकाउंट है तभी फ़ायदा मिलेगा। योजना में जो नए निवेशक आएंगे वो रजिस्ट्रेशन के 3 महीने बाद ही मल्टीपल पेंशन फंड मैनेजर चुनने की सुविधा का लाभ ले पाएंगे। आशा है खबर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।